चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो गाइज, आज का जो रीडिंग है काफ़ी लंबा होगा, डिटेल रीडिंग है। और आज मैं ये डिटेल रीडिंग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सच में आज मेरे पास टाइम है, वैसे नहीं होता। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था कल या परसों में, तो उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि दी बहुत छोटा हो गया, बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो गया। तो बाबू, मैं इसीलिए कहती हूँ आप लोगों से कि हो सकता है मेरा 1-2 दिन लेट हो जाए वीडियो, बट मैं जब वीडियो डालूँ तो मैं डिटेल डालूँ ताकि वो आपको अच्छा लगे। अब जब टाइम नहीं होता है तो ऐसा ही हो पाता है और फिर आप लोगों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस पसंद है, जिसमें मैं आपका पास्ट भी बताऊं, आपका प्रेजेंट भी बताऊं और फिर आपका फ्यूचर बताऊं, ताकि आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओ कि ये वीडियो आपका है या फिर नहीं है। शॉर्ट वीडियोस आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आई नो दैट, बट वही है कि मैं आप लोग कहते हो कि हर रोज़ वीडियो डालो, हर रोज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। जब प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक तो मैं डालती हूँ, लेकिन जैसे अभी मेरे डैड की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, मेरे घर में है हेल्थ का प्रॉब्लम अभी, तो मैं हॉस्पिटल के मेडिकल के चक्कर लगाती रहती हूँ, इधर उधर जाती ही रहती हूँ, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। जो मेरे पास अभी पर्सनल रीडिंग्स लेने आए हैं उनको भी मैं वही बोलती हूँ कि कल करूँगी रीडिंग, कल करूँगी, हो जाती है दिक्कत। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं महीने भर की बुकिंग नहीं करती, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे पता है मेरे घर पर मेरे डैड को है इशू, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मैं टाल देती हूँ उनको, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्लाइंट्स को भी अच्छी नहीं लगेगी और मुझे भी नहीं लगती। मुझे भी वो टेंशन रहता है कि मैंने डेट दिया और रीडिंग नहीं की। जनरल रीडिंग का भी वही है, मुझे अपना काम बहुत प्यारा है तो मैं उसे प्यार से ही करना चाहती हूँ, एंजॉय करते हुए लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी से कर दिया, लेकिन डेली की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं चाहती हूँ मैं जब रीडिंग करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करूँ, उनका पूरा डिटेल सामने रखूँ और उसके बाद मैं रेमेडीज़ बताऊँ, ताकि सच में जो भी इश्यूज़ हैं वो सब निकल जाएं आपकी लाइफ से और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सको। ठीक है, तो मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ कि कभी अगर मेरा वीडियो नहीं आ पाता है डेली, तो आप समझ जाइए कि कोई सच में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। तो उसको लेकर आप परेशान ना हो। नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी, जब मेरे पास टाइम होगा, तो बढ़िया सी लंबी सी रीडिंग मैं लेकर आपके लिए आऊँगी। सो आज की ये जो रीडिंग है डिटेल रीडिंग है, और इसमें मैं आपका पास्ट देखूँगी, आपका प्रेजेंट देखूँगी, आपका फ्यूचर देखूंगी कि आपके पार्टनर के साथ में यूनियन कब होगा, एंगेजमेंट कब होगा, मैरिज कब होगा, और शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी। डेट्स मैं देखूंगी, यहाँ पर इनिशियल्स देखने वाली हूँ, मैसेजेस देखने वाली हूँ, या यहाँ पर मुझे करियर को लेकर कुछ दिखा तो वो देखने वाली हूँ। एंड ऑलमोस्ट सब कुछ करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे, सब कुछ बढ़िया सी रीडिंग करेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पर जो मैं रीडिंग करूँगी, कोशिश यही करूँगी कि ऐसी रीडिंग करूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि लोग मुझे बोलते हैं कि पर्सनल रीडिंग करवानी है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। कोशिश यही करूँगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, और उसके बाद भी गाइस मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग जनरल होती है। ठीक है, तो हो सकता है सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊँ वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट ना करें। सो नहीं करता है वो उसको जाने दें, जो करता है उसको रख लें, और जो गाइडेंस मैं दूंगी उसको स्किप मत करना, बस इतना करना है आपको। सो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, और इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन मैं आपकी रीडिंग करूँगी। आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए मेडिटेट करो इन पर, और जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये समझ नहीं आता है इस तरीके से, तो चिट बना लो, एक में लिखो नंबर 1, एक में 2, एक में 3, और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करो और एक चिट उठा लो, और जो भी नंबर आता है वही कार्ड आपका। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि इन कार्ड्स को अच्छे से देख पाओ, क्योंकि मैं इतनी देर रुक नहीं सकती, है ना। तो आप देख लो, और फिर देखते हैं, आप अपना टाइम स्टैम्प पर जाकर रीडिंग देख लेना। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपका पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, और फिर फ्यूचर देखेंगे, एंड फीलिंग्स तो देखनी है, मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
हो सकता है आपके पार्टनर का जो लाइफ पाथ नंबर है वो 9 हो या फिर आपका हो, पॉसिबल है। वैसे आपके पार्टनर रोमांटिक बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड बात अगर प्यार की आती है तो पूरी तरीके से खुद को डेडिकेट कर देते हैं। बट लेट्स सी, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि कार्ड्स में देखते हैं। चलो सो कार्ड्स में यहाँ आपके सामने ही शफल करूँगी एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। एंड गाइज आवाज़ें आएँ अगर बैकग्राउंड नॉइज़ तो उसको अवॉइड करें। हालांकि मुझे बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कि हम नहीं सुनते बट फिर भी मैं कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही होगा। घर में हूँ ना, और अभी पूजा का टाइम है तो ये सब चलता रहता है भाई, कंट्रोल नहीं होता। क्या करूँ मैं, कितना भी कहूँ नहीं हो पाता। चलिए भाई देखते हैं। तो पहले मैं आपके पास्ट के कार्ड्स निकालूंगी जिससे कि ये समझ आए कि क्या था पास्ट में और आपसे रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं। पास्ट और प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट होता है तो समझ जाओ रीडिंग आपकी है पूरी तरीके से। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा ओके अचानक से इनका आना हुआ है आपकी लाइफ में। पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। ओके एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। काफ़ी तेज़ हैं और शार्प माइंडेड जिन्हें हम बोलते हैं। एंड अचानक से इनका आना हुआ और सब कुछ अचानक ही हुआ है। अचानक से आना, अचानक से फ्रेंडशिप होना, अचानक से बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाना, क्लोज आ जाना। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत टाइम लिया है इसमें, इस कनेक्शन में, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्बिनेशन बनाते हैं कार्ड्स का, देन सी क्या होता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स भी। और भी कार्ड्स मैं निकालूंगी, पहले इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि अचानक से इनका आना हुआ है। सो या तो इन्होंने आपकी हेल्प करी है, अब ये किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, पास्ट में ऐसा रहा है। एक तो थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। आप जब किसी और कनेक्शन में होंगे तभी आपकी लाइफ में आए हैं, सबसे पहली चीज़। और उस कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आप थे, खुश तो आप नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपको अपनी तरफ से सब कुछ देना पड़ रहा था, सामने वाले से मिल नहीं रहा था। हो सकता है जिस कनेक्शन में आप थे वो कार्मिक था। और यहाँ पर क्योंकि पेंटिकल्स है तो हो सकता है आपसे पैसे वैसे लेता हो वो बंदा या बंदी। अगर पैसे नहीं तो भाई और भी कई चीज़ें होती हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी तक आए हैं, मुझे आई फील कि 2 लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं और ये तीसरा बंदा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, ठीक है। तो पहले जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर दूसरा सिनेरियो मुझे दिखा तो वो मैं बता दूंगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 लोगों के बीच में आप फंसे रहे। पहले किसी कनेक्शन में रहे और फिर दूसरे किसी कनेक्शन में रहे। दोनों ही कार्मिक थे, दोनों को ही आपने बहुत कुछ दिया, अपना टाइम भी, प्यार भी, पैसा भी। और आई थिंक ये दोनों ही बंदे ऐसे थे, या तो इनके पास जॉब नहीं थी या फिर ये किसी एडिक्शन में थे, लाइक इनको अल्कोहल वगैरह इन सारी चीज़ों की आदत पड़ी हुई थी। और ये आपके पास आकर पैसे दे दो, पैसे दे दो, अगर पैसे भी नहीं है तो ये दे दो, वो दे दो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मांगना, हमेशा आप हेल्प करते रहे। आपके मन में यही था कि ये मेरा बंदा है भाई, इसके साथ में मुझे शादी करनी है, फैमिली बनानी है, तो ठीक है अगर हेल्प मांग रहा है तो दे देंगे। बट वो चीज़ लगती तो है ही दिल में कि मैंने ही देना है क्या हमेशा। हालांकि आप काफ़ी काइंड हैं और उस तरीके से नहीं लगा कि मेरा कुछ चले जा रहा है, लेकिन हाँ ये तो लगता है ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये चीज़ रही है। और आई थिंक उसी वक्त ये बंदा आपकी लाइफ में आया जबकि वो वाला कनेक्शन ऑलमोस्ट ऐसा था कि ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन आप ख़त्म कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो बताती है कि बंदा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है ये समझ कर कि ये तो मुझे करना ही करना है, खुश हो ना हो, लेकिन वो समझता है कि मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। और आपका सोल टाइप ऐसा है कि आप ऐसे किसी को छोड़ नहीं सकते, आपको तरस ही आता है लोगों पर। यस और देख लेते हैं। ये तो आपकी पास्ट हिस्ट्री हुई है। और अगर 2 लोग आपकी लाइफ में नहीं रहे हैं तो देखो किसी के साथ में तो आप थे कनेक्शन में, हो सकता है आप मैरिड हो, ओके, और उस वक्त ये आया। लेकिन हाँ कोई था, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल थे और इनका आना हुआ, ये मुझे नहीं लग रहा। अगर ऐसा कुछ है तो ये फिर पाइल आपकी नहीं है, आप अगली बार फिर वीडियो देख लेना या दूसरा पाइल देख लेना। 6 ऑफ वॉन्ड्स
ये बंदा आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आया उस वक्त जब आप बहुत परेशान थे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। और यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स है वो मुझे 10 ऑफ कप्स खुशियों वाला कम, मुझे एंडिंग वाला ज़्यादा लग रहा है, मतलब कंप्लीशन वाला, ठीक है, कि कंप्लीशन हो गया। एंड द एम्परर, ओके। सो इनके आते ही आपको एक अलग तरीके की खुशी हुई और आपको ये लगा कि ये है आपका डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि यही बंदा है जो आपके लिए बना है और आप इसको कई जन्मों से जानते हैं। एंड फाइनली वो चेहरा आपके सामने आ गया। वो एक मतलब एक फीलिंग सी आई होगी अंदर, क्या कहते हैं, बेचैनी सी हुई होगी कि अरे ये इसको मैंने कहीं देखा है और ये वही है आई थिंक जिसका मैं वेट करती रही। ओके, सो ऐसा लगा होगा। एंड देन चीज़ें फिर, मुझे ये नहीं लग रहा अभी तक कि कुछ बिगड़ा है, बिगड़े का तो हम देखेंगे जब करेंटली क्या चल रहा है उसके हिसाब से। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों की फिर बातें होने लगी और शायद इसकी वजह से ये जो कनेक्शंस आपके थे वो पूरी तरीके से टूट गए। अगर नहीं टूटे तो ऑलमोस्ट आपके दिल से ये लोग निकल गए होंगे एक तरीके से। मैंने कहा ना कि आप रहना नहीं चाहते थे लेकिन आप एंड भी नहीं कर पा रहे थे, और उसका रीज़न यही है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। बट इसके आने के बाद में फिर आप में इतनी करेज आई कि आपने डिसीजन लिया एंड आपने एंड किया। सी 3 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आपको भी बुरा लगा, तकलीफ आपको हुई, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन ये है या डिवाइन फेमिनिन ये है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। गाइस देखो, एनर्जी कोई भी हो सकती है, जेंडर की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो भाई उनके लिए जो आपकी लाइफ में आई वो मैस्कुलिन एनर्जी में थी, ठीक है। सो आपको लगा कि भाई यही मेरा पार्टनर है, यही मेरी इसी के साथ में मेरी ज़िंदगी आगे चलने वाली है, तो मैंने फिर किसी और कनेक्शन में क्यों रहना है। वो सारे कार्मिक हैं, ये मेरा ट्विन है या सोलमेट है या कुछ भी, या कोई कनेक्शन है इसके साथ में मेरा, ठीक है। ऐसा आपको फील हुआ और चीज़ें आगे बेहतर होती चली गई। नाउ हम प्रेजेंट का देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। सो लेट्स सी अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये अटका हुआ है कनेक्शन। एम्प्रेस, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओके। तो आपने जो सोचा था, यानी कि जो आपके इंट्यूशन ने कहा था कि ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन है, तो हाँ जी, ये सही है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कोई तो स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में और आपको सही फील हुआ। इसका मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप रीडर हो सकते हैं या फिर हीलर हो सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आपकी इंट्यूशन बड़ी बढ़िया है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यानी कि इसके मिलने के बाद में आपको लगा कि यही मेरी इच्छा है, यही मेरी विश फुलफिलमेंट है, इसी के साथ मुझे रहना है, मुझे फैमिली बनानी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, बट ये कनेक्शन अटका है। पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके फाइन। सो देखो, यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं और मैं दोनों ही आपसे शेयर करती हूँ। आप देखिएगा कि आपसे कौन सा रेजोनेट हो रहा है। सबसे पहला तो ये, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में कोई फाइट वाइट हुई है, लेकिन हाँ, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। ये कमिटमेंट नहीं दे रहा ये बंदा। अगर आप कमिटमेंट के बारे में बात करते हो, काफ़ी रूड होकर बात करता है, हर्ट कर देता है कभी कभी, जो चीज़ें पहले नहीं थी। जब ये बंदा आपकी लाइफ में आया और जैसे फ्रेंडशिप टाइप में थी तब तक तो ठीक था, लेकिन बात यहाँ पर जब कमिटमेंट की आई तो भाई ये बंदा बिल्कुल ऐसा हो गया किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। यानी कि बात भी करनी है तो हाँ और ना में, उसके आगे कुछ भी नहीं। करियर को लेकर हमेशा सोचता रहता है और भाई देश की बड़ी चिंता है इनको, देश को संभालना है, लोगों की हेल्प करनी है। चैरिटी वगैरह करता रहता होगा ये बंदा, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर लोगों की हेल्प करना, खाना वाना देना, ये सारी चीज़ें ये करता रहता है। और इसको फिर भी टेंशन रहती है कि ये क्या करे जिससे कि लोग खुश रहें, ठीक है ना। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आपने आई थिंक बहुत मेहनत करी है इस कनेक्शन पर, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि इसने कुछ कहा होगा या डिसीजन लिया होगा, क्योंकि ये बंदा अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ऐसा ये बंदा कि अगर एक बार ही इसने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर डिसीजन अभी तक मुझे ये नहीं लग रहा कि आपके फेवर में इसने लिया है। इसका डिसीजन मुझे ये लगता है कि ये ज़िद्दी है, अगर आप इसको मनाते होगे तो ये मानता नहीं होगा,
ठीक है, तो कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में चल रहा है। आपको ये पता चल गया है कनेक्शन कौन सा है, आप किस एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी है। बट ये बंदा ऐसा है कि या तो इसको इन सारी चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, और अगर है तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रख रहा है, और जो चीज़ें प्रैक्टिकल है उनके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर सोचने की कोशिश अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पर। अब देख लेते हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैंने करंट सिचुएशन बताई हुई है। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ठीक है बातचीत हो रही है बट कोई डिसीजन नहीं लिया गया, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है बिल्कुल चुप हो और बात नहीं कर रहा हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो किंग होता है ये ऐसा किंग होता है जो एक बारी जो गोल अपने हाथ में ले पूरी तरीके से उसी पर फोकस करता है, चार जगह इसका दिमाग नहीं रहता। तो अगर ये अपने करियर का सोच रहा है और इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, जैसे देश का क्या करना है और किसका कैसे भला करना है, तो ये आप पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो इसका इन एंड आउट होता होगा कि बात कर ली फिर चला गया, कर ली फिर चला गया। ठीक है ना, तो कनेक्शन ना खत्म हो रहा है ना ही आगे बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आ गया, इसका मतलब है कि देरी हो रही है, आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही, मूव नहीं ले रही। तो देख लेते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स इसकी क्या है। ये तो करंट सिचुएशन होगी, करंटली अभी फील क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। एक करियर का ही सोच रहा है या फिर कुछ करना भी है इसने। 9 ऑफ सोर्ड्स, सोचता तो बहुत है। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, सी गाइस, अब मैं बता देती हूँ आपको। देखो ये बंदा सोचता आपके बारे में बहुत ज़्यादा है, ये रात में सो भी नहीं पाता, और ये आपसे कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, नहीं बताता होगा कि क्या फील करता है। ठीक है, जब भी आपने बात करी या आपने केयर करने की कोशिश करी तब भी आपको चलो कोई केयर नहीं चाहिए, जाओ अपनी लाइफ जियो। ठीक है, इस तरीके से बात कर दी, और अगर इस तरीके से बात नहीं करी तो रिप्लाई नहीं किया, लेट किया। हाँ, सोचता आपको लेकर बहुत है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, जो कि दिखाता बिल्कुल नहीं है, यानी कि बहुत अच्छा एक्टर है। ठीक है, मून की एनर्जी, ये बंदा इतना इमोशनल है कि आप ये रात में रोता होगा बच्चों के जैसे। ठीक है, सामने से देखोगे तो अरे इसको तो कुछ फील ही नहीं होता, ये तो बड़ा मजबूत बंदा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने आपको असलियत बता दी। ठीक है, अब इसको दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ। इसको ये लगता है कि ये इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करे, किसी भी कनेक्शन को रखने के लिए, शादी करने के लिए, ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए बंदे को किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स होने की ज़रूरत होती है। गॉट इट? और इसको ये लगता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है क्योंकि उससे पहले ही 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इसको लगता है पॉसिबल नहीं है इसके लिए शादी को करना और बनाए रखना। और अगर अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि अगर आप दोनों मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपका जो बंदा है उसको ये लगता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता क्योंकि वो काबिल नहीं है, इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि आपको वो खुशियाँ दे पाए जो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स छिपाता है क्योंकि इसको फ्यूचर का पता नहीं है। तो ये कहता है फिर बेकार में बात करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये फ्लर्ट नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप को ये बहुत ही गंभीरता से लेता है, और इसके लिए ये है कि अगर इसने एक बार ये बात कह दी तो कह दी, अब उसको वो टालना नहीं चाहता। उसको ऐसा नहीं है कि कह दिया फिर दूसरे दिन कुछ और बोला। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये चुप है। समझ आया? अब हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर में ये क्या करने वाला है। ये तो चलो हमने देख लिया, लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है। तो ये सारे कार्ड्स ही मैं ले रही हूँ वापस से क्योंकि इनमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि अभी फ्यूचर क्या होने वाला है। इसकी अभी की सोच तो ये है, प्यार बहुत करता है गाइज। अगर आपको डाउट्स हैं कि प्यार पता नहीं करता है या नहीं करता, बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है। ये समझो कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल में करके रखा है, कितना मजबूत बंदा है। हर्ट होता है लेकिन नहीं कहता। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? फ्यूचर बहुत सुंदर है गाइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस ज़्यादा हैं। वो ये कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है खुद के अंदर, अपनी ग्रोथ पर काम करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओ। फॉर श्योर यहाँ पर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा होगा, या फिर आपको ये पता नहीं है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। ये दिक्कत है यहाँ पर।
वैसे मुझे लग रहा है कि करियर आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है कि टैलेंटेड तो आप बहुत हैं, आप अपना टैलेंट दिखाते नहीं हैं, या तो आपकी आदत ऐसी होगी कि बहुत चूजी होंगे कि इतने इन लोगों के सामने मुझे, जैसे आपको सिंगिंग आती है तो थोड़े से लोगों के सामने आपने गाना गा दिया, और बात अगर आई कि भाई स्टेज पर जाकर एक सॉन्ग सुना दीजिए, तो नहीं मैंने नहीं गाना। या डांस आता है तो ये किया, या स्केचिंग आती है तो कुछ लोगों को तो अपनी पेंटिंग्स वगैरह आपने दिखाई, स्केचिंग दिखाई, ज़्यादा लोग अगर आपके सामने आ गए तो नहीं मैंने नहीं दिखाना। तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। और अगर ये चीज़ नहीं है, गाइस जनरल रीडिंग है, फिर से कहती जा रही हूँ, अगर ये चीज़ नहीं है तो उस तरीके से मैं कहूँगी कि अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ताकि बाहर की हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर बाहर की दुनिया से आपको प्यार चाहिए तो पहले खुद को करो, बाहर की दुनिया में बैलेंस चाहिए तो पहले खुद के अंदर लेकर आओ, ठीक है। तो ये करना है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एनर्जी जो है वो टेम्परेंस की है। अपने अंदर सुकून लेकर आओ, अपने अंदर बैलेंस बनाओ। कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, सुकून चाहते हैं आप लेकिन है नहीं, ठीक है ना। टेंशन लेना बंद करो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर का ये मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा। आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपने करियर पर ध्यान दो, पहले खुद पर ध्यान दो, खुद को प्यार करना सीखो। कैसे करते हैं, सेल्फ लव क्या है, जाओ गूगल पर चेक करो, ठीक है। फ्यूचर आपका बहुत सुंदर है, मैं बता दूं, लेकिन इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर है जस्टिस, इसका मतलब है कि कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले खुद की कमियों को अंदर से निकालो। ये जो रिपीटेशन हो रहा है, आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में हमेशा क्यों ऐसा होता है, जब भी आप किसी को प्यार करते हो उसके साथ में यही सीन बन जाता है, रिपीटेशन होता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये रिपीटेशन इसीलिए होता है क्योंकि जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है आप वो सीखना ही नहीं चाहते। आप जब भी किसी कनेक्शन में आते हो आपको खुशी से ज़्यादा एंजाइटी होती है आते ही, और यहीं पर दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं भाई अपने अंदर सुकून रखो, और किसी भी कनेक्शन को इस तरीके से मत लिया करो कि ये है तो मैं खुश हूँ, ये नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। ये चीज़ आपके अंदर रहेगी तो कोई भी कनेक्शन आपका नहीं चलेगा। है ऐसा आपके साथ, क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। आपको कुछ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर ध्यान दो। फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, कमिटमेंट भी मिलेगा इस बंदे से। एंड अब मैं देखूंगी कि यूनियन की टाइमिंग कब तक है, क्योंकि ये तो मुझे दिख गया कि यूनियन है। यूनियन की टाइमिंग देखेंगे और फिर देखेंगे कि मैरिज है या नहीं है तो कब तक है, एंगेजमेंट का डेट वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये कार्ड्स मैं वापस से लूँगी, क्योंकि हो सकता है इनमें से ही आ जाए। हाई प्रिस्टेस, देखो मैं अभी कह रही थी ना आप लोगों से कि इनर वर्क करो अपना। और हाँ, मुझे पूछते हैं लोग इनर वर्क क्या होता है, उसकी वीडियो बना दो। इनर वर्क बेटा कुछ नहीं होता, ये जो मेडिटेशन आप करते हो ना यही इनर वर्क है। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स डाली हैं। इनर वर्क के लिए मैंने मेडिटेशन के लिए बोला है, 7 चक्रा हीलिंग के लिए बोला है। 7 चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं वो लास्ट में आप देखना वीडियो में, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं बता सकती, सॉरी हर पाइल में नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा फिर। तो लास्ट में टाइम स्टैम्प आप देखना, वहाँ पर मैंने बताया है कि इनर वर्क कैसे, जो 7 चक्रा हीलिंग है उसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। सो यहाँ पर आपको इनर वर्क के लिए बताया गया है, आपको इनर वर्क करना है। फिर से बैलेंस की ही एनर्जी यहाँ पर आती है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि फुल मून के वक्त आपकी आई थिंक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन किया करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखो गाइज यहाँ पर क्या आ रहा है टाइमिंग यूनियन का, कि जब आप इनर वर्क करोगे प्रॉपर तरीके से तब ये बंदा मूव लेगा, उससे पहले नहीं लेगा, ये अटका रहेगा, ठीक है। आना तो चाहता है, कहना तो चाहता है, लेकिन ये रुका रहेगा, ये यूनियन भी रुकी रहेगी। तो पहले इनर वर्क से शुरुआत करो, तब जाकर चीज़ें कुछ होंगी, वरना आप ऐसे ही वेट करते। ये बंदा ना तैयार ही है, लेकिन वही है कि ब्लॉकेजेस है, इसलिए ये आ नहीं पा रहा, ओके। सो यहाँ पर मैं अगर यूनियन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर यूनियन दिखता है कुछ लोगों का तो अगस्त में, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर लगता है नवंबर में, ठीक है।
ये यूनियन का टाइम है, जून जुलाई अगस्त वरना नवंबर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि यूनियन के बाद में क्या होगा और फिर देखेंगे कि एंगेजमेंट या मैरिज होगी तो कब तक होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, एंगेजमेंट होगी मार्च की, मार्च से अप्रैल हो जाएगा। ओके, तो कुछ आसपास में ही हो जाएगा गाइस, ठीक है। जैसे मार्च या अप्रैल, मार्च में अगर एंगेजमेंट हुई तो अप्रैल में शादी, और अगर मार्च में शादी है तो फरवरी में एंगेजमेंट। मतलब 1 महीने का ही फ़र्क होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, शादी एंड एंगेजमेंट को लेकर। सो नेक्स्ट ईयर का जो मार्च का मंथ है, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च एंड अप्रैल, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इनमें ही होगा जो भी होगा। एंड यूनियन के बाद याद रहे 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ सबसे पहले आया है। खुद को एक्सप्रेस करना सीखें, थोड़ा इनको अपनी फीलिंग्स बताएं आप यूनियन होने के बाद, तब जाकर ये ओपन अप होंगे, वरना इनको ओपन अप होने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो बताया था, अच्छी बात है आपने बताया था, फिर बताइए, ज़रूरत है उनको, ठीक है ना, ये है इनके साथ में ऐसा, तभी ये आपके और ज़्यादा क्लोज आएंगे, वरना इनको थोड़ी दिक्कत होगी क्लोज आने में, ठीक है। शादी के बाद देखते हैं कैसा रहने वाला है सब कुछ। द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है किस्मत जाग जाएगी, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में शादी होते ही। एंड मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आप पर आ जाएंगी। जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ रहा है किसी का, इसका मतलब है कि आपको भी इनका कॉल आने ही वाला है। ओके, सो हाँ, तो कुछ जिम्मेदारियाँ आप पर आएंगी, और लेकिन मैं बताऊं सुकून में आप रहेंगे। ऐसा नहीं है जिम्मेदारियां आएंगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो आप रेस्ट ही नहीं कर पाओगे, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन हाँ है, मतलब हो सकता है आप घर में बड़े हों या फिर अकेले हों, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो अकेले हो सकते हैं घर में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप ही सब कुछ संभालोगे, बट सुकून में रहोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं। घूमना फिरना आपका रहेगा, अब हो सकता है आपका जॉब ऐसा हो जिसकी वजह से आप घूमें फिरें, या इनका जॉब ऐसा है, या फिर वैसे ही शौक हो। जॉब अगर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जॉब हो, तो हो सकता है आपके मन में हो कि शादी के बाद ये जॉब करने देंगे या फिर नहीं, घर वाले या ये, हाँ थोड़ा है दिक्कत। अगर आप कोई जॉब वगैरह करना चाहते हो शादी के बाद तो थोड़ा आपको थोड़ा बहस करनी पड़ सकती है, बट ये कर लेने देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे तुरंत के तुरंत गए और जॉब करने लग गए तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चैरियट है तो अबंडेंट हो आप, और शादी के बाद अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। सो ये तो हुई आपकी रीडिंग। अब देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी। सो ये रहा बॉक्स, एंड देखते हैं क्या आता है। सॉन्ग्स भी हैं इसमें। ओके, ये मैसेज आ रहा था तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है गाइस, जब कोई बात बिगड़ जाए, तो ये वाला सॉन्ग हो सकता है ये गाते रहते हो, आपको पता होगा, नहीं तो ये आपके साथ में आपको कहना चाहते हैं। लिरिक्स सुनो आप। अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग आपके लिए है उनकी तरफ से। सॉन्ग्स काफ़ी आ रहे हैं। वादा रहा सनम, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। हो सकता है आप लोग सॉन्ग्स वगैरह आप भेजते रहते हो एक दूसरे को। मेरा दिल भी कितना पागल है। ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इनको अकेला ना छोड़ें। कैसे रेजोनेट हो रहा है आप देख लीजिएगा। तुम हो रॉक स्टार का सॉन्ग है, सुनिएगा। सॉन्ग्स काफ़ी आ गए आपके लिए तो भाई। वी आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक पीरियड, तो ये कह रहे हैं कार्मिक पीरियड है जो हमारे बीच में चल रहा है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही, तो मैंने कहा ही था सो नहीं पाते ये। अगर तुम साथ हो, सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स आ गए हैं। एंड आई मिस दोज डेज, तो ये कह रहे हैं कि वो दिन इनको याद आते हैं। आई एम स्कैर्ड, ओके। एंड यहाँ पर है
आई एम हीलिंग, गिव मी सम मोर टाइम। तो ये मैसेजेस हैं इनकी तरफ से गाइस। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सॉन्ग्स काफ़ी आ गए आप लोगों के लिए, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। एक ही मैसेज निकाल रही हूँ मैं। क्या आपको मिलने वाला है अभी हाल फिलहाल में? किस, तो आपको किस मिलेगी। तो तैयार हो जाएं इसके लिए। एंड अगस्त में मीटिंग होगी आपकी, ले ले भाई बढ़िया सा माउथ वॉश। और देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए, एंड फिर आगे भी देखेंगे। सो यहाँ पर है K, यहाँ पर है X, यहाँ पर है P, U, 3। ये देखिएगा कैसे रेजोनेट हो रहा है आपसे। 5 है, Q है एंड G है। ये हो गए आपके इनिशियल्स। अगर नहीं भी करते हैं ना रेजोनेट तो कोई बात नहीं, रीडिंग आप देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। अब मैं ये भी देखना चाहूँगी कि अभी नेक्स्ट मूव हाल फिलहाल में ये क्या करने वाले हैं। कुछ 7-8 दिनों का देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ करने वाले हैं। पॉसिबल है कि कुछ करें ये। एम्प्रेस फिर से आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके सो गाइज, मुझे अभी आने वाले 7 डेज में तो ऐसा कुछ बहुत दिख नहीं रहा कि ये करेंगे, बट आई फील कि अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है किसी हीलर से मिलें या मेडिटेशन करने लग जाएं एंड थोड़ा ये अपने पावर में आने की कोशिश करें। कैसे करके ये खुद पर अपना कंट्रोल लें, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉल मैसेज करेंगे इतना मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स है, ठीक है ना। सो इतना नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। ओके तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। और बाबा का मैसेज देखेंगे और फिर अलग से भी कार्ड्स देखेंगे एंड आई विल टेल यू कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिटैचमेंट, कम लोगों से बात करें। सबसे पहली चीज़, ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में लोगों से डिस्कस ना करें। लोग ये बोलेंगे कि भाई आप पागल हैं, आप क्यों इसके लिए वेट कर रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, अपनी लाइफ जियो, ये वो बहुत करेंगे। उस सबसे दूर रहो। देखो ये नहीं कह रही कि उनसे बात करना बंद कर दो या फाइट कर लो ना, लेकिन एक कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना है। अपने से मतलब रखो और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, ठीक है। ये आपने करना है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बताऊं, हो सकता है ये जिन्होंने पाइल चूज़ किया है काफ़ी पहले से मैनिफेस्टेशन कर रहे हों, ठीक है। और यहाँ देखो क्या आया, गॉसिप, जो मैं अभी कह ही रही थी। यहाँ पर जो बाबा का कार्ड आया उसमें भी वही था, गॉसिप कम करो, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है बताता है कि अगर आप बहुत पहले से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे कि आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है गिव अप ना करें, करते रहें। आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हुई, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि सच में आपको ये कनेक्शन चाहिए। अपने सोल से पूछो कि सच में ये चाहिए, आप इसके बगैर नहीं रह सकते। अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ ये चाहिए ही चाहिए, तो जितना पावर है सब कुछ लगा दो, ठीक है। और अगर आपकी सोल ये कहती है कि नहीं मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसके लिए वेट नहीं करना है, देन बेटर टू मूव ऑन। क्योंकि इस कनेक्शन के लिए जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर ही मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि एक दिन आप सोचें कि होगा, ठीक है हो जाएगा, हम करते हैं, फिर दूसरे दिन सोचें क्यों कर रही हूँ मैं इतनी मेहनत। अगर इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे, इस कनेक्शन में सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन लेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है जो कि मैंने बता दिया, और सारे ही कार्ड्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड ही हैं। रेमेडी मैं एक और दूंगी आपको। बेहतर होगा जो कपूर होता है ना, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका धुआं करना शुरू कर दो। आप जहाँ पर रहते, जिस रूम में रहते हो ना, कम से कम उसमें तो करो ही करो। और घर में कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन करने लग जाओ, ठीक है। थोड़ा सा कपूर लेना है और लौंग लेनी है, उसको डालना है और उसका धुआं करना है, ठीक है। जहाँ पर मेडिटेशन करते हो वहाँ पर तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ मैंने यहाँ पर फील करी, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये
कि कुछ तो है, या तो आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है, या कुछ तो है, कुछ निगेटिविटी सी रहती है। तो ये करो, ये आपके लिए बेहतर होगा। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। गाइज, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनको हील करूँ। आपको भी पता है कि मेरा पर्पस क्या है और मेरा ड्रीम क्या है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे ये बताएं कि रेजोनेट हुआ है या फिर नहीं, ताकि मैं और ज़्यादा इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और भी ज़्यादा रेमेडीज़ लेकर आऊँ ताकि आपकी हेल्प हो। सो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डोर टू रोमांस, तो चलिए अब आपकी रीडिंग में करने वाली हूँ। देखूंगी आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड आपका यूनियन का टाइमिंग, एंगेजमेंट का टाइमिंग, मैरिज का टाइमिंग, ठीक है, एंड इनिशियल्स, मैसेजेस, सब कुछ है यहाँ पर। नंबर है यहाँ पर 33, तो हो सकता है कि 666 या 6 या 606 या 33 या 333 आपको दिखते हो, या 3 हो आपका लाइफ पाथ नंबर, या बर्थ डेट आपका या फिर आपके पार्टनर का। सो चलिए देखते हैं आप कि आपका पास्ट कैसा रहा इस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में। तो उससे ये हो जाएगा कि आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाओगे कि आपके लिए है भी या फिर नहीं है। पता चला कि देख रहे हैं लेकिन कनेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। सो डिटेल रीडिंग है गाइस, तो आराम से कॉफ़ी का कप लेकर बैठ जाओ। लंबा है वीडियो, और जिनको लंबा वीडियो पसंद नहीं आता भाई उनको मैं क्या कहूँ। आप शॉर्ट वाला देख लेना। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ऐसी क्योंकि चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। पर्सनल रीडिंग्स अगर नहीं मिलती हैं तो इससे हेल्प मिले उनको, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड है द डेविल। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, फील कर रही हूँ ऐसे। टॉवर आ गया यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और चाहिए, 3 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ पास्ट क्या है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि देखो 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, आप देख लेना कि कौन सा आपसे रेजोनेट कर रहा है। अगर दोनों ही रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार आप रीडिंग देख लें, क्योंकि यूनिवर्स ने भाई जिनके लिए मैसेज दिए हैं मैं उन्हीं के लिए रीडिंग कर रही हूँ अभी। तो देखो, एक तो मुझे लगता है कि आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, और ये मैरिज का ऐसा है। पहले मैं वही ले लेती हूँ जिनका मैरिड का आया है, फिर बताऊँगी कि सिंगल का क्या है, सॉरी अनमैरिड का क्या है। मैरिज का मुझे ये लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है, हुई हो, और अरेंज मैरिज होने के बाद भी लव एंड अट्रैक्शन इतना है जितना कि हम लोग नहीं कहते कि लव मैरिज करेंगे तभी हमें मिलेगा, वरना नहीं, अरेंज मैरिज में पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो ना हो, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सभी के लिए नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, बट मुझे लग रहा है क्योंकि जितना लव एंड अट्रैक्शन है उस हिसाब से मुझे वही लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये आपको पहले से पता नहीं था, इन चीज़ों का ही पता नहीं होगा, रीडिंग का ही पता नहीं होगा, ठीक है ना। आपकी शादी हुई और शादी होने के बाद में आप दोनों के बीच में विचारों का मतभेद हुआ, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और उन्होंने वो सब कुछ आप पर दिखाया। कितने वक्त कहाँ जाना है, घर पर कितनी देर रहना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें रहीं। तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया कि प्यार है और अट्रैक्शन है, अपनापन है, सब कुछ है, लेकिन टॉक्सिक है। ओके, हो सकता है कि आप लोग अलग अलग रहते हो, अभी की बात कर रही हूँ, सेपरेशन हो गया हो और आप दोनों को ही ये समझ नहीं आता कि फ्यूचर है तो है क्या, मतलब अलग भी हो नहीं पा रहे, प्यार भी इतना है लेकिन बन नहीं रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही हर्ट हैं, और पास्ट का मुझे यही दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से ही हुई हैं, आपकी तरफ से मुझे कमी लग रहा है, बट ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है।
कुछ है यहाँ पर। जैसे अगर आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो कि गलत रही हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी भी हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत थी। अभी मुझे नहीं पता कि आपने बदला या नहीं बदला, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो कुछ हुआ आपकी तरफ से भी है, बट हाँ ज़्यादातर तो उन्हीं की तरफ से हुआ है। यहाँ पर ये सिचुएशन रही है, ठीक है। सेपरेशन का मुझे ये लग रहा है कि शायद अभी भी चल रहा हो, क्योंकि टॉवर का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ये जो पीरियड होता है लंबा होता है। अगर मेजर अरकाना नहीं होता ना, तो मैं शायद ये कहती कि पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं होगा, लेकिन अब ये मेजर अरकाना है तो इसका असर अभी भी होगा। तो सेपरेशन तो अभी भी होगा, आई फील। फैमिली, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ बोली होगी, जैसे आपको फेवर किया या इनको फेवर किया। फैमिली का मुझे लगता है कि उन्होंने यही कह दिया होगा कि इन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इनको क्या इनका फ्यूचर है, ईश्वर ही जाने, एंड इस तरीके की चीज़ें हैं। इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो यही है कि अपने बेटे या बेटी की साइड ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द टॉवर का कार्ड है। तो बहुत खुश तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत भड़काते हो, ऐसा नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो आप दोनों के बीच में ही है, और इनका डोमिनेशन, मतलब ये इतना ज़्यादा डोमिनेट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में। अभी क्या चल रहा है देखेंगे। हालांकि सेपरेशन होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि टॉवर है, पता ही है मुझे, बट ऐसा है। और अगर आप अनमैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, तो मैं फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है आपकी शादी किसी से हुई हो, और जिसके साथ में हुई वो कार्मिक था आपका, एंड उसके बाद आपको आपका ट्विन मिला, ओके। एंड ट्विन के मिलने के बाद में आपको लगा कि अरे आपको तो इस बंदे के साथ में रहना था, आपसे तो गलती हो गई, इस बंदे से शादी होगी जो कि आपका कार्मिक है। एंड नाउ सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप किधर जाएं। और ये हुए हो सकता है 2 साल हो गए हो, 2 साल पहले की ये स्टोरी है जो मुझे दिख रही है, ठीक है ना। बट ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि टॉवर है, तो इसका मतलब है कि अभी भी ये है। पास्ट के हालांकि पास्ट के मैं देख रही हूँ कार्ड्स, बट मुझे प्रेजेंट भी यहीं पर दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे हैं। फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें, बट यहाँ पर कनेक्शन तो कोई ना कोई है। आप इस कनेक्शन के बाद में ही आपने ये रीडिंग्स वगैरह देखनी शुरू करी होंगी, इसी वजह से। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, द चैरियट, हर्मिट, आई नीड वन मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था सेपरेशन चल रहा है, देख लो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए, वो है बैलेंस, दूसरा है जस्टिस। आप हमेशा ही जस्टिस की मांग करते हैं, और आपको लगता है कि आपने अगर सही किया तो आपके साथ भी सही होना चाहिए, चाहे ये आपके पार्टनर से आप मांग करते हो या फिर ऊपर वाले से, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए और आपको जस्टिस मिलेगा भी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कनेक्शन अभी तो हाल फिलहाल में अटका है। ये भी होता होगा आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर कहते होंगे कि चलो छोड़ देते हैं, कनेक्शन खत्म कर देते हैं, या कुछ लोग आपको बोलते हो कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दो, तो ये हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब अगर मैंने जो पहले सिनेरियो दिया था, जो मैरिड थे उनके लिए जो मैंने कहा था, तो उनके बीच में तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कभी आप कहते हो कनेक्शन ख़त्म कर लो, कभी आपके पार्टनर कहते हो, लेकिन प्यार ही इतना ज़्यादा है कि हो नहीं पा रहा, वो नहीं हो पाता। लोग बोलते हैं आपको कर लो, लेकिन नहीं हो पाता। और जिनका अनमैरिड का अगर यहाँ पर है इशू, अनमैरिड का तो मुझे लग ही नहीं रहा गाइस, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि 2 सिनेरियो हैं, कोई तो दोनों ही मैरिड है, अब या तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए हैं या फिर किसी और के लिए भी देख सकते हो आप रीडिंग, ठीक है। कोई तो मैरिड है, यहाँ पर अनमैरिड का मुझे दिख ही नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है ना। जो दूसरा सिनेरियो मैंने दिया है वो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अनमैरिड हो, ठीक है, इतना मुझे लग रहा है। वो भी इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, दैट्स इट, और कोई रीज़न मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सो फर्स्ट सिनेरियो के लिए मैं यही कहूँगी कि आप दोनों ही अलग नहीं हो पा रहे हो। दूसरे सिनेरियो के लिए मैं कहूँगी जहाँ पर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, किसी शादी में फंसे हुए हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको देना नहीं चाहता डिवोर्स, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर चीज़ें अटक गई हैं, आपको तो जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। आप कैसे भी करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ये लग रहा है फ्यूचर होगा तो क्या होगा। तो फ्यूचर क्या होगा देखते हैं, अभी तो ये अटका है, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं इनमें से कुछ आ जाए। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या है आप दोनों के कनेक्शन का। अगर आपके अंदर ये
डाउट्स हैं कि ये कनेक्शन चलेगा या फिर नहीं। जैसे कि मैंने फर्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करी, तो आप तो मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन हाँ जो सेकंड सिनेरियो मैंने रखा है उसमें आप चाहते हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट के लिए मैं देखूंगी पहले क्या है फ्यूचर, एंड देन सेकंड के लिए, तो आप वो देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट जिनका सिनेरियो था, फर्स्ट जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर तो खुशियां हैं, मतलब डिवोर्स आप चाहते भी नहीं हो, डिवोर्स होगा भी नहीं, और चाहते हो तब भी नहीं होगा, डिवोर्स नहीं हो सकता यहाँ, ठीक है ना। बट बेहतर होगा आप थोड़ा ये लोगों की बातों को सुनना बंद करें, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, और इस स्ट्रेस की वजह से डिवोर्स वगैरह तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कनेक्शन फिर उतना अच्छा भी नहीं हो पाएगा जैसे कि आप चाहते हैं। एक अबंडेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, थोड़ा कम सुना करो दूसरों को, और ओवरथिंक कम किया करो। एंड वन मोर थिंग, कंडीशंस बहुत हैं आपकी। ऐसा हुआ तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं रह पाएंगे, हो सकता है ये भी हो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हो सकता है आपके मन में ये रहता हो कि अगर ये मेरी शर्त पूरी हुई तब तो मैंने इस कनेक्शन में रहना है, वरना नहीं रहना है। तो मैं आपको बता दूं, कनेक्शन में तो आप रहोगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई तो कनेक्शन है। तो आप सोचो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर भी रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम रह सकते हैं और ये वो लेकिन मुझे पता है ये कनेक्शन कैसे होते हैं। आप रह लोगे, लेकिन यूनिवर्स तो नहीं चाहेगी, बार बार लेकर आएगी उनको आपकी लाइफ में, और क्या। सो बेहतर होगा कि कंडीशंस को थोड़ा साइड में रख दो, क्योंकि कंडीशंस चलती नहीं है। एक टाइम के बाद फिर आप ये कहोगे कि उसकी वजह से मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखना पड़ा और मुझे ऐसे करना पड़ा, ये चीज़ें आप कहोगे खुद से, तो बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा कंडीशंस मत रखो, जैसे यूनिवर्स आपसे कह रही है करने के लिए वो करो। अब दूसरे सिनेरियो के जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि डिवोर्स होगा या फिर नहीं डिवोर्स होता है, तो हम अपने ट्विन के पास जाएं। तो लेट्स सी, मैजिशियन है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो होगा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपका सोल पर्पस आपको पता नहीं है तो फाइंड करो, सोल पर्पस पर काम करो। सोल पर्पस के वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पर, जाओ देखो कि आपके लिए कौन सा सोल पर्पस है, उस पर काम करो, तब तो हो पाएगा, वरना नहीं। और ये जो एनर्जी है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इससे बाहर निकलो, तब होगा। अगर इससे बाहर नहीं निकले तो होना मुश्किल है, ओके। आप दोनों के लिए ही बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड यहाँ इसके लिए भी आ रहा था और इस वाले आउटकम के लिए भी आ रहा था, सेम कार्ड, ठीक है ना। सो ये इसका रिजल्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और आपका आपके पार्टनर के साथ में फ्यूचर देख लेते हैं। जो सेकंड सिनेरियो है उनके लिए देख लेते हैं। ओके, जस्टिस। तो यस, कमिटमेंट तो मिलेगा, लेकिन आपको सेल्फ लव सीखना है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मेहनत करनी है आपको, यस। एंड देन 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है जजमेंट, ठीक है। तो फ्यूचर आपका अच्छा है जिनका सेकंड सिनेरियो है उनका, और फर्स्ट वालों का तो देख ही लिया, क्योंकि यहाँ पर सन आया है। तो सन जब आता है फिर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं आपकी किस्मत में, आपकी भी किस्मत में, लेकिन आप दोनों के ही ब्लॉकेजेस हैं जो मैंने बता दिए कि क्या हैं, उस पर थोड़ा काम करो। आगे भी देखेंगे गाइडेंस क्या आता है आपके लिए, ठीक है। सो यूनियन की टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक है, लेट्स सी। और यहाँ पर अगर कुछ अनमैरिड लोग हैं और उनके साथ में रेजोनेट किया है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ में करेगा, तो उनका मैरिज एंड एंगेजमेंट का भी हम डेट देख लेंगे, ठीक है। एंड जो मैरिड हैं उनके लिए मैं देखूंगी कि लाइफ आफ्टर यूनियन कैसा रहेगा। तो पहले देखते हैं यूनियन कब होगा, पहले उसका डेट देखते हैं। फिर से एम्प्रेस आ गया। सो यहाँ पर जो डेट है मैं बताऊंगी, ये होगा नवंबर या दिसंबर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जून हो सकता है, नवंबर एंड दिसंबर एंड जून। एंड मार्च आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्च या अप्रैल कुछ लोगों के लिए। तो मैं कहूँगी कि ये अप्रैल के लास्ट वीक क्या अप्रैल 27, ठीक है, ये डेट मुझे दिखा।
इसमें आपका यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का है जून या जुलाई, कुछ लोगों का है नवंबर एंड दिसंबर, एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी सीधा मार्च में, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आप देखना कि कौन सा आपसे रेजोनेट करता है। कि जनरल रीडिंग है, मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैंने आपको दे दिया। ठीक है ना। एंड जो अनमैरिड है, यानी कि जो सेकेंड वाला जो मैंने सिनेरियो रखा था, उनका तो वही हो गया ना, अनमैरिड जैसा। तो आपका देख लेते हैं कि एंगेजमेंट और शादी आपके पार्टनर के साथ में कब तक होगी। फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है वो तो मैरिड के लिए ही मुझे लग रहा है, तो वहाँ पर मैरिज का तो डेट देखना ही नहीं है, यूनियन का ही देखना था, देखा। एंड यहाँ पर देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स, फिर से मैजिशियन आया है। ये सब आपके लिए मैनिफेस्टेशन पर ही डिपेंड करता है कि देखो यहाँ पर आपके मैरिज के लिए मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा कि आप पहले अपने ब्लॉकेजेस हटाओ, क्योंकि मैरिज के लिए फिर दिक्कत आ रही है। ओके, ये मैं बता दूँ, अगर होता है तो ये आपका हो पाएगा नवंबर या दिसंबर में, पॉसिबल है यूनियन हो और तुरंत आपकी शादी हो, ये हो सकता है। वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो बेहतर होगा पहले उन पर काम करें। ठीक है ना, जो है मैं वो बता रही हूँ, हो सकता है बुरा लगे लेकिन मैं सच ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सच नहीं बताऊंगी तो आप काम ही नहीं करोगे। मैं बोल दूंगी कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ब्लॉकेजेस तो हटेंगे ही नहीं, फिर आप वेट करते रह जाओगे, क्या फ़ायदा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर शादी की मैं बात करूँ तो नवंबर दिसंबर की टाइमिंग है, तो या तो ये यूनियन जब मैंने बताया है नवंबर दिसंबर को तभी हो जाएगा, शादी ही हो जाएगी, एंगेजमेंट शादी। एंगेजमेंट का तो मुझे अलग से लग ही नहीं रहा, मुझे यही लग रहा है कि वही एंगेजमेंट और उसी दिन शादी। और अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि ये ब्लॉकेजेस हटाओ, अपना शैडो वर्क करो। ओके, जो भी अपने अंदर डर है उसको निकालो, बाहर करो, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये थोड़ा लोगों की कम सुनो और ओवरथिंक कम करो, क्योंकि वैसे ही लोग काफ़ी जलते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की शादी हो। ठीक है ना। और थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये भी मैं बता दूँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका काम बने और बड़े खुश हैं वो इस बात को लेकर। एंड आपसे कहूँगी बेहतर होगा सरेंडर कर दो, मैनिफेस्टेशन करो और सरेंडर करो। मैनिफेस्टेशन करते वक्त आप अगर ओवरथिंक करते हो वो काम पूरा नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, ये है, ये सच है, मानो ना मानो। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी। सो जो लोग देखो मैसेजेस मैं निकालूंगी तो हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस उन लोगों के लिए भी आए जो अनमैरिड हैं, पार्टनर भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं है, मतलब कोई मैरिज का सीन ही नहीं है, तो उनके लिए भी मैसेजेस आ सकते हैं और आप लोगों के लिए भी आएंगे, तो आप वैसे देख लेना। ओके गाइस, तो मैं ले आई हूँ ये बॉक्स, लेट्स सी क्या आता है यहाँ से। सॉन्ग्स भी होंगे यहाँ पर, और मैं निकालूंगी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज भी, एक ही निकालूंगी। लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तेरा होने लगा हूँ, ये सॉन्ग है आपके लिए, एंड टेंशन मत लिया करो, थोड़ा सा भी नहीं। लिसन टू योर हार्ट, ये कह रहे हैं अपने दिल की आवाज़ को सुने आप। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड दो दिल मिल रहे हैं, दिल का आलम, ये सॉन्ग आपके लिए है। कम बैक इन माई लाइफ प्लीज़, तो ये कह रहे हैं कि वापस इनके लाइफ में आप आ जाएं। प्लीज़ डू नॉट हेट मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ आप इनको नफरत ना करें। मैरी मी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट जो है ये भूल जाएं। ये क्या है भाई, तेरा होने लगा हूँ कि ये तो फर्स्ट सॉन्ग है। यहाँ पर ये मैंने क्यों बनाया था, यहाँ पर आया है लेट, देख लेती हूँ, पता नहीं है किस लिए बनाया था मैंने, बट आपके लिए आया है। तो हो सकता है कोई विश आप चाहते हो पूरी हो, तो वहाँ पर लेट आ गया। ओके, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। कॉल, तो आपको कॉल मिलने वाली है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। सो यहाँ पर मैं अब देखने वाली हूँ कि करेंटली आपके पार्टनर फील क्या कर रहे हैं।
ठीक है, अभी करंट सिचुएशन देखा था, अब फीलिंग देख लेते हैं कि फील क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए। तो जो फर्स्ट सिनेरियो रहा था उनके लिए देखते हैं पहले, और फिर सेकंड सिनेरियो जिनका रहा था उनके लिए देखेंगे। ओके, तो जिनका फर्स्ट सिनेरियो था उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, भाई ये कर रहे हैं आपको बहुत मिस, ठीक है ना, मिस करते रहते हैं, और ये कुछ लोगों से आपकी बात भी करते हैं। अब ये कुछ लोग हो सकता है फैमिली हो, उनसे बात करते हैं, एंड मुझे ये भी लग रहा है आपसे बात नहीं कर रहे, अभी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे। मतलब इनका ये होता है कि हाँ मैंने बात करनी है और मैसेज करना है, देन डिलीट कर दिया, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा भी हो कि मुझे थोड़ा टाइम दो, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा, जैसे हो सकता है आपके मन में चल रही हो बात कि ऐसा तो नहीं है कनेक्शन एंड कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा इनको टाइम चाहिए। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि आप अपने पर फोकस करो, मैं अपने पर फोकस करता हूँ, और फिर आगे देखते हैं चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना चाहते हैं और चीज़ों में, और चाहते हैं इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए, बट मिस काफ़ी कर रहे हैं, एंड खुश तो नहीं है। हाई प्रेस्टेज है, इसका मतलब ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं और चुप हैं। फिर से एम्प्रेस आ गया। काफ़ी डोमिनेटिंग है ये, और वही इन्होंने दिखाया भी। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर आ गया। लो हो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। ओके फाइन। सो कुछ बातें हैं जो उनको लग गई हैं आपको, या तो आपने कुछ कहा है या फिर हो सकता है आपके घर वालों ने कुछ बातें कही हों, जिसकी वजह से ये थोड़ा उसको भूल नहीं पा रहे। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो कोई तो फीमेल फिगर है। अब ये आपकी मॉम भी हो सकती हैं या फिर आप हो सकते हो, ठीक है, जिनकी बातें इनको लग चुकी हैं और ये पास्ट अपना भूल नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा ब्रेक मिले। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग करी है, ऐसी मुझे याद नहीं आ रहा किसकी करी है, बट सेम एनर्जी आ रही है बिल्कुल वैसी ही। अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो रीडिंग, जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपसे ये रेजोनेट कर रही है। किसकी मैंने ली है याद नहीं आ रही, लेकिन सेम है, वैसी एनर्जी है, ठीक है ना। थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत है इनको, बट मैं यही कहूँगी कि अभी कुछ ना करो, लेट इट बी। आप अपना इनर वर्क करो, दैट्स इट। इनको दे दो टाइम, ठीक है। हाँ ये करेंगे, कॉल या मैसेज करेंगे, इसीलिए कॉल का आया था यूनिवर्स की तरफ से, बट लेट इट बी, ठीक है। आप ज़्यादा हाथ मत उसमें डालो, ठीक है, कि इसको मैं ठीक कर लूँ, ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, नहीं, लेट इट बी, होने दो, खुद से होने दो, ठीक है ना। यस अब यहाँ पर मैं देखूंगी कि जो सेकंड सिनेरियो था उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। लेट्स सी। एम्प्रेस ही आ रहा है बार बार। ये लो सारे मेजर अरकाना आ गए, और देख लो यहाँ पर क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सुंदर बहुत लगते हो आप इनको, पता है, ये आपको बता दूं मैं, ब्यूटीफुल बहुत लगते हो। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज आपको, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये तैयार हैं शादी करने के लिए, ये भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो इसका मतलब है ये बंदा बात नहीं कर रहा होगा, बट ये तैयार है पूरी तरीके से आपके साथ रहने को। लेकिन ये वेट कर रहा है इस कनेक्शन के खत्म होने का, जस्टिस का। कोई केस वगैरह अगर आप लोगों का चल रहा है तो उसके खत्म होने का, या फिर ये वेट कर रहा है कि आप कब केस करोगे और ये सारी चीज़ें होंगी खत्म, ठीक है। जैसे ये सब कुछ देखो, इसको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, ये मैनिफेस्ट तो कर रहा है लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका फ्यूचर क्या है। दूसरा, इसको पता है क्या लग रहा है कि पता नहीं आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से अलग होना भी चाहते हो या फिर नहीं होना चाहते हो। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। बंदा जो है आपका स्कॉर्पियन एनर्जी में हो सकता है। स्कॉर्पियंस का ये होता है, वो मतलब उनको अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जैसे उनको सीधी सी बात पसंद है। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो डिवोर्स ले लो, ठीक है, या वो नहीं डिवोर्स दे रहा तो ऐसे बात कर लो। वो ये नहीं समझते कि सिचुएशन कैसी है, मैं कैसे हैंडल करना है। वो हो सकता है चीज़ें ऐसी हों कि आपको लगता हो आपकी फैमिली क्या कहेगी या इनकी फैमिली क्या कहेगी, या थोड़ा टाइम लग सकता है। वो चीज़ उनको समझ नहीं आती स्कॉर्पियंस को। तो
ये है। अब उसको कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं आप लेना भी चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते डिवोर्स, या क्या है, या जो आप बातें बता रहे हो वो सच में सही है, सच है या फिर नहीं है। वैसे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में है आपके साथ, प्यार करता है, लेकिन हाँ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है वो प्यार पर हावी हो रहा है, ठीक है। अपनी वाइफ के जैसे देखता है, हस्बैंड के जैसे, जैसे भी आपसे रेजोनेट करें, हाँ वो सब कुछ है, लेकिन नई शुरुआत भी करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा शक्की मालूम दे रहा है, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या है। क्या करने वाला है ये बंदा अभी हाल फिलहाल में 7 डेज में। ये मैं म्यूचुअल देखने वाली हूँ आप दोनों ही पार्टनर्स के लिए, यानी कि जो फर्स्ट सिनेरियो सेकंड सिनेरियो है दोनों के लिए ही। देखो कॉल आ सकता है और ये बंदा मिस बहुत करने वाला है, ये मैं कहूँगी, ठीक है। कॉल आ सकता है और देखो यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड है नहीं फाइट वाला, लेकिन कुछ बहस मुझे लग रहा है कि होगी, ठीक है। ख्याल रखें इस बात का, बहस वहस ना करें, फाइट में ना पड़े, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। मैं वैसे भी कहती हूँ बात करनी है तसल्ली से करो, वरना जाने दो, फाइट वाइट के चक्कर में मत रहो, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। जो भी है तसल्ली से देखना, अगर सामने वाला कुछ कहता भी है तो ठीक है, सोचेंगे और बताएंगे, ओके। ये करना है, फाइट मत करना, मैं फिर बता रही हूँ। WI3 एंड AFV2XYPDUKSZ, ये इनिशियल्स हैं आपके। अब मैं देखूंगी आपके लिए बाबा का मैसेज क्या है जो कि काम आएगा। रेमेडी मैं दूंगी फिर लास्ट में। शेल्फ लाइफ, यानी कि डर है आपके अंदर कि कनेक्शन खत्म ना हो जाए। इस डर को बाहर निकालो। ड्रीम्स, बाबा कह रहे हैं ड्रीम्स में वो आपको बताएंगे कुछ ना कुछ, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, आपके सवाल हैं तो उनके जवाब देंगे। तो अपने ड्रीम्स को ध्यान दें, जब भी ड्रीम्स आते हैं देखिए कि उनका मतलब क्या है। दूसरा ये कि आपके अंदर जो डर है उसको बाहर निकालो। आपके अंदर का डर है कि कहीं ये कनेक्शन खत्म ना हो जाए, इस डर को बाहर निकालो, वरना सच में वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये मैं प्रे करूंगी बाबा से जब मेडिटेशन करती हूँ, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कि उनका भाई यूनियन हो जाए जल्दी से जल्दी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएं, ठीक है। और देख लेते हैं मिस्टिसिज्म, विजडम, एनलाइटमेंट की एनर्जी है। देखो थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलो कि ऐसा कनेक्शन होता भी है क्या, ठीक है। ये चीज़ें काम करती भी हैं क्या, मैनिफेस्टेशन काम करता भी है क्या, ऐसे हम करेंगे तो हो भी जाएगा। इस एनर्जी से बाहर निकालो खुद को, वरना अच्छा होता हुआ सब बेकार हो जाएगा। विजडम की एनर्जी है, यानी कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि स्पेशल कनेक्शन क्या है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है, इसको कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे डील करना है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना नहीं। बेहतर होगा आप लोग सबसे ज़्यादा अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करें। 7 चक्रा हीलिंग करते हैं, लेकिन इस पर अलग से थोड़ा फोकस करो और इस पर काम करो। रेमेडी मैं आपको दूंगी, बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट है तो उसको दिया लगाने लग जाओ घी का। और जो लोग ये नहीं करते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आप ओम का जाप करो। जब मेडिटेशन करते हो सिर्फ आपको ओम बोलना है, और भी कई मंत्र होते हैं, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी आप सिर्फ ओम बोलो, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए। ये जो डाउट्स रहते हैं, जो डर है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपकी सोल में ये जो डर बसा हुआ है, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तब ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी, ओके। और बेहतर होगा अपने करियर पर भी फोकस करो, क्योंकि वो अगर ठीक रहा तो सब कुछ ठीक होगा। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गाइस शेयर करना ना भूलें।
मैं सभी से कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनको हील करूँ। सो प्लीज़ जिस तरीके से मैं आपको हील कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच अगेन। एंड मैं फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर, डिटेल्ड वीडियो लेकर, और कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब मैं यहीं पर दूँ, ताकि अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं भी मिलती है जल्दी, तो आप यहाँ पर जो रेमेडीज़ आपको मिलेंगी वो उनका आप प्रयोग करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में वो जल्दी से जल्दी निकल जाएं। ओके, सो चलिए फिर मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने कार्ड किया है सिलेक्ट वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, तो देख लेते हैं भाई आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, आउटकम क्या है, मैरिज है, यूनियन है, कब है, क्या है, सब कुछ देखेंगे। नंबर है 44, तो ये जो नंबर है हो सकता है आपको दिखता बहुत ज़्यादा हो। 4 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है अप्रैल का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आता हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नंबर 8 भी हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर हो, ठीक है। आप माँ सरस्वती की पूजा करा करो, ओके। आप लोगों को मैं बता दूं, माँ सरस्वती की पूजा करना है। और अगर आप माँ सरस्वती की पूजा नहीं कर सकते हैं, जैसे भाई हमारे चैनल पर जो लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, और मैं सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी को मैं यहाँ पर रेमेडीज़ बताती हूँ अलग अलग। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं माँ सरस्वती की पूजा कर पाएंगे, तो उनको मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि वाइट कलर का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करें अपनी लाइफ में, ठीक है। वाइट कलर के कपड़े डालना, या वाइट फ्लावर्स रखना, या जो भी है वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। बैंगल्स ले लिए, या फिर डायरी ली, या फिर कुछ भी लिया तो वाइट कलर का, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा एंजाइटी हो सकता है रहती हो आपको, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा आपके पार्टनर के साथ में, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे अपनी रीडिंग को। देखते हैं किसका आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सुंदर हैं आप। अब ये कमेंट मत करना नहीं हम सुंदर नहीं लगते हैं। सुंदर हैं, सुंदर हमारी आत्मा होती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर बताती हूँ, देखिए आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। एक तो कोई मुझे लग रहा है मेडिकल फील्ड से है, अगर नहीं है तो हीलर है, ठीक है। या तो मेडिकल फील्ड से है, या फिर इंजीनियर हो सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हीलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, ऐसा लग रहा है। दूसरा ये कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप, एंड या फिर आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर भाई सुंदरता ही मार गई, मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको देखा, और देखते हुए ही उन्हें ये लगा कि अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं उस तरीके से बताती हूँ। अगर आप मेल हैं तो वैसे आप कर लेना स्विच, ठीक है, एनर्जी। तो देखते ही उन्हें ये लगा कि इतनी सुंदर प्रिंसेस कैसे मिलेगी मुझे सीन याद आ गया टाइटैनिक का। उसमें वो देखता था ना रोज को, तो उसका फ्रेंड बोलता था कि अरे तेरी किस्मत में नहीं है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि देखते ही ये इनको लगा कि हाँ चाहिए तो ये ही चाहिए, बट कैसे मिल पाएगी। एंड ये सबसे पहला मैसेज था। दूसरा अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ होगा। देखिए आप दोनों वर्क प्लेस पर मिले हो, ये तो है ही है, ओके। और प्रोफेशन भले ही अलग हो, लेकिन वर्क प्लेस पर ही मिले हो। इन्होंने किया आपको अप्रोच, इन्होंने ढेर सारी मेहनत करी आपसे मिलने के लिए, कोशिश इनकी यही रही थी, ठीक है। और ये आपको बुलाते रहते होंगे मिलने के लिए, आ जाओ मिलने के लिए, मिलना है, बात करना है। कॉन्फिडेंस हालांकि इनका कम हो जाता था आपके सामने, ये भले ही आपको दिखाते ना हो, बल्कि ऐसे दिखाते हो कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है और इनको आपसे बहुत कुछ, आपसे भी कहीं ज़्यादा सब कुछ पता है। ये इन्होंने दिखाया होगा आपको, और कई बार कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिससे आपको लगा होगा कि ये क्या पागल है क्या। मतलब वो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप इनको कमतर आंको, कि ये कम है आपसे। बट हो गया उल्टा, वो हो जाता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, या मतलब एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही होगी, ओवर एक्टिंग होगी वो चीज़,
ठीक है। इन्होंने आपके साथ में पहले तो फ्रेंडशिप ही रखी, आपको मिलने बुलाया, और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से गए होगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे आप जब इनसे आप मिले थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में थे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मतलब आपका बिजनेस अगर करते हो वो भी चल रहा था, जॉब करते हो वो भी बढ़िया जा रहा था, सब कुछ सभी हर तरफ से आपको तारीफ़ें मिलती थी, सब कुछ अच्छा था। तो आपको कोई खास नहीं लगा कि इनके साथ में मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, बहुत स्पेशल है, ये चीज़ आपको नहीं लगी इनके साथ में मिलने के बाद। बट क्योंकि अब ये आपको बार बार अप्रोच कर रहे थे और आपको बार बार मिलने के लिए बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें थी, तो आपने सोचा कि ठीक है मिल लेते हैं। ओके, ये चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में। एंड धीरे से आपको ये भी पता चला कि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, लोगों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, काइंड है, तो ये चीज़ आपको इम्प्रेस कर गई। और कुछ नहीं था, लेकिन इसी चीज़ में आपको लगा कि अरे इतना अच्छा बंदा है तो मुझे इससे फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप मिले होंगे, बात हुई होगी, एंड फिर ये कनेक्शन शुरू हुआ और सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही था। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। ये तो पास्ट का मैंने आपको बताया है, देखते हैं प्रेजेंट का क्या है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, इन्होंने आपको अप्रोच किया। नंबर 2, आपकी ब्यूटी को देखकर किया। अब ब्यूटी के लिए ये मत कहना कि हम सुंदर नहीं हैं, मैं फिर से कहूँगी कोई भी ब्यूटी, जैसे आपको इनकी एक चीज़ पसंद आई वैसे इनको हो सकता है आपकी कोई आदत पसंद आ गई हो। ठीक है, मेहनत इन्होंने आप पर बहुत करी है, ये तो मुझे दिख रहा है। बात करने में वैसे ये बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है। जजमेंट, पापड़ मतलब इन्होंने ही बेले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है, रिवर्स हो, जो मैं उनके लिए बता रही हूँ वो आपकी हो, आपके लिए बता रही हूँ उनकी हो, ऐसा भी हो सकता है, रिवर्स्ड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे भी। ठीक है, अभी प्रेजेंट का देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, एम्प्रेस, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ठीक है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या फिर हो सकता है इनकी ही लाइफ में कोई और हो। अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि जो भी है वो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि हिडन है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे मून का कार्ड नहीं आया, ना हाई प्रेस्टेस आया, जो मैं कहूँ कि आपको पता नहीं है। थर्ड पार्टी है, इतना है। अब फैमिली हो सकती है या फिर इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, और जो इन्होंने आपको बताया नहीं उस वक्त। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब है कि इन्होंने गोस्ट किया होगा आपको, अचानक से चले गए होंगे। पहले तो अप्रोच करते रहे, बाद में अचानक से गायब हो गए, और उसके बाद आपको पता चला होगा कि या तो इनकी शादी हो चुकी है या फिर ये किसी के साथ में है एंगेज्ड या रिलेशनशिप में है, या इनका कोई पास्ट है, इनकी एक्स है, या फिर इनकी फैमिली है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उससे आपको बहुत धक्का पहुँचा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से कोई आ गया इनकी लाइफ में और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। पहले ये आपको फॉलो कर रहे थे, फिर उसको फॉलो करने लग गए, एंड देन चीज़ें बिगड़ गई। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखो, चीटिंग जैसी एनर्जी तो है। अब फैमिली को लेकर इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, या फिर ये पहले से किसी के साथ में मैरिड हो या एंगेज्ड हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर बाद में कोई आया तो इन्होंने वही काम किया कि जैसे आपको फॉलो कर रहे थे वैसे उसको करने लग गए, जब आप इनके लिए थोड़े सीरियस हुए, क्योंकि आप तो सीरियस हुए हो, वरना यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी नहीं आती। तो ये कुछ हुआ है। करेंटली आप दोनों के लिए ही मैं कहूँगी कि आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो। इनको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन का आगे क्या होने वाला है, और आपको भी समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन का आगे क्या होने वाला है। पूरी तरीके से आप लोग जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि क्या होगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत कर चुके हैं और अभी आपको लग रहा है कि क्या है, मतलब इन्हीं के साथ में फ्यूचर है या फिर किसी और के साथ में फ्यूचर है, क्या होने वाला है। यही आपके पास वापस आएंगे या फिर कोई और आएगा, क्या करना है। ठीक है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। हालांकि प्यार तो है, वैसे मैं बता दूं, अगर आपको लगता हो कि प्यार नहीं है तो प्यार तो मुझे दिख रहा है, बट वही है कि झंझट बहुत ज़्यादा लगे हैं। कुछ है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही पेन में हो, वैसे मैं बताऊं, क्योंकि
इनके साथ अगर इन्होंने आपको चीट किया है गाइस, तो अभी ये पछताते हैं, क्योंकि भाई हालत ख़राब है। ये बंदा डिप्रेशन में रहता है अपने पास्ट की वजह से, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो सारी चीज़ें, और इन्होंने अगर आपको चीट करके किसी के साथ में ये गए हैं या फिर फैमिली की सुनी है, तो उसको लेकर पेन में तो ये है। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें। फ्यूचर देखते हैं अभी क्या है इसका, ठीक है। ये तो देख लिया, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, मदर यूनिवर्स प्लीज बताएं। देखो 3 ऑफ कप्स आ गया ना। ये थर्ड पार्टी की वजह से ही एंडिंग हुई है आपके कनेक्शन की, एक तरीके से मैं कहूँ तो। मतलब जो भी खुशियां थी उनकी एंडिंग हुई है थर्ड पार्टी की वजह से। ये यहाँ पर हैं चीज़ें, और आप इनका वेट कर रहे हो। आपको कभी ये भी लगता है कि आप एंजॉय करो अपनी लाइफ, आगे बढ़ो, लेकिन फिर वही चीज़ें कि नहीं कर पा रहे। कैसे कर पाओगे, प्यार है भाई। फ्यूचर क्या है, द स्टार। स्टार सीड्स हो सकते हैं गाइज आप उनके, इसीलिए ऐसी एनर्जी आ रही थी। उनकी लाइफ में होता ही है, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज होते हैं, क्योंकि अगर ना हो तो आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आओ ही नहीं। आपका जो सोल पर्पस है आप ढूंढोगे ही नहीं। तो आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये आगे भी होगा, तो अपना सोल पर्पस देख लो फटाफट से, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज आगे तो फ्यूचर अच्छा है, मुझे दिख रहा है। ये डिसीजन लेंगे और अचानक से लेंगे, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जब आपको लगेगा कि लगता है अब कुछ भी नहीं बचा, वेट करने का भी कोई फायदा नहीं, उसी वक्त अचानक से ही आ जाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यस डिसीजन ये लेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर को लेकर परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ होगा तभी जब आपको लगेगा कि एंडिंग हो गई, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। और अभी हो सकता है आपको लगे कि हाँ ठीक है, आज से मैं सोचने लग गई कि एंडिंग हो गई तो ये आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप दिल से फील करोगे, मतलब सच में बहुत ही बुरा मोमेंट होगा जब आप सच में रो रहे होगे, परेशान होगे, और आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म, अब कुछ रहा ही नहीं। जैसे क्या होता है ना, सेपरेशन में भी हम होते हैं तो हमारे दिल में आस होती है कि हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आगे चल के कुछ हो जाए, बट आपको लगेगा कि कुछ नहीं है। आप समझो वो कैसा टाइम होगा, लेकिन उसी टाइम में ये वापस आएंगे। ये होगा किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये डिसीजन लेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, देख लेते हैं कि यूनियन की टाइमिंग क्या है। लेट्स सी कि ये सब कुछ जो होगा ये कब होगा, कब तक हो सकता है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर 6 नवंबर से 12 नवंबर तक है यूनियन, ठीक है। ये टाइमिंग है यहाँ पर यूनियन की। अब देख लेते हैं कि इनके साथ में एंगेजमेंट होगी या नहीं होगी। होगी तो कब तक होगी, शादी कब तक होगी, होगी। सरेंडर करोगे तब होगी, ठीक है। इस कनेक्शन की टेंशन लेना बंद करो सबसे पहले तो। मैरिज और एंगेजमेंट का डेट देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो जून में एंगेजमेंट हो जाएगी यूनियन के बाद, यानी कि नवंबर में यूनियन होना है इस साल के नवंबर में, एंड नेक्स्ट ईयर जून में आपका एंगेजमेंट होगा और जुलाई में शादी समझो, ठीक है। ये भी पाइल 1 की तरह ही आया है, तो आप ना वो भी देख लेना। पाइल 1 हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे, टाइमिंग तो है ही। देख लेते हैं अब शादी के बाद कैसा रहेगा इनके साथ सब कुछ आपका, ठीक है। तो ये कार्ड मैं ले रही हूँ गाइस, लेने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई आ जाए। शादी के बाद कैसा रहेगा आपका सब कुछ, लाइफ इनके साथ में। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? बहुत ही सुंदर कनेक्शन है ये। सुकून में रहेंगे, लॉन्ग टर्म है, कभी भी फाइट नहीं होगी, कोई भी बीच में नहीं आएगा, जो भी होना था पहले ही हो गया। कहते हैं ना कुछ लोग मुझे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देख लो ऐसा हो जाता है। यूनिवर्स देखो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है वो तो होनी ही है। अब शादी पहले अगर हो जाए तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में होंगी, शादी के बाद तो ज़्यादा दुख होगा। वो सब कुछ पहले हो गया, समझ आया? आपके लिए वही आ रहा है कि जो भी उतार चढ़ाव थे वो सारे कुछ निकल जाएंगे। ये कार्मिक साइकिल जो है एंड हो जाएगा, जो भी कर्मा है क्लींस हो जाएंगे, फिर आपकी शादी होगी कि आप चैन की ज़िंदगी जी सको। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि यूनिवर्स आपने ऐसा क्यों किया, बाबा आपने मेरी नहीं सुनी। ईश्वर जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं, समझ आया?
7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं सामने ही शफल करती हूँ वरना भी कहेंगे कि पता नहीं कौन से कार्ड निकाल रही हैं कौन से रख रही हैं, शक की हो भाई आप लोग, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आपके जो पार्टनर हैं करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो उसको लेकर हो सकता है ये थोड़े एंजाइटी में रहें। तो आपका काम है कि इनको थोड़ा रिलैक्स्ड फील करवाओ, ठीक है। शादी के बाद ये होगा, मतलब थोड़े ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पहले भी आया था फिर से आया है, तो थोड़ा है, मतलब ये कितना भी अर्न करेंगे फिर भी इनको यही लगेगा कि अभी नहीं है, अभी नहीं है ये चीज़। तो इस एनर्जी से आप इनको बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। इनको समझाइएगा, इनको समझ आएगा। यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो इनको मेडिटेशन कैसे करना है ये आपको सिखाना है, और इनको बेहतर होगा कि आप एक अच्छे लिसनर बने अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी अच्छी चले तो, क्योंकि इनके पास काफ़ी कुछ होगा कहने के लिए और आपको सुनना पड़ेगा, एंड सुनना भी चाहिए। मतलब फिर हम पार्टनर क्यों चाहते हैं, शादी क्यों करते हैं, अगर हम अपने दिल की बात भी नहीं कह सकते तो क्यों शादी करनी भाई क्यों किसी पार्टनर को लेकर आना अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां लेने के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। सो लाइफ काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ अपने आपके हस्बैंड यहाँ पर जो मैस्कुलिन नहीं, मैं कहूँगी जो मेल है, अगर आप हैं तो हो सकता है आपके साथ में ये हो, तो आप थोड़ा इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करो। अगर आप फीमेल हैं ये देख रही है तो आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है, ठीक है ना। सो यस, अब हम देखेंगे मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। सो यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, चिट देख रही हूँ इस बारी, तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए 2 दिल मिल रहे हैं, ये सॉन्ग है आपके लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, चाहते हैं इनको अकेला मत छोड़ो। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये कह रहे हैं कि ये कभी आपको भूल नहीं सकते। लव मी फॉर एवर, मुझे हमेशा प्यार करो। एंड आई लव यू एंड यू आर माइन, ये कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप सिर्फ इनके हो। जिया धड़क धड़क जाए, ये सॉन्ग है, सुनिएगा, मेरा फेवरेट है, कलयुग का है शायद। तुमसे ही जब वी मेट का सॉन्ग है, सॉन्ग्स काफ़ी आ रहे हैं। ओके, अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग आपके लिए है। आई लव यू, ये बार बार आपको आई लव यू बोल रहे हैं, दोनों ही फाइल में ऐसा नहीं आया था। वी विल मीट अगेन, तो ये कह रहे हैं हम दोनों फिर से मिलेंगे, ये इनको होप्स हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, तो ये चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाएं आप पूरी तरीके से। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है। यहाँ से मैं सिर्फ एक ही निकालूंगी, लेट्स सी यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहती है, क्या आपको मिलने वाला है। किस आपको मिलने वाली है, किस। ओके, तो मीटिंग होगी तो भाई किसु विसु होगा, तैयार हो जाएं। और यहाँ पर आपके लिए मैं देखना चाहूँगी इनिशियल्स एंड देन बाबा के मैसेजेस एंड रेमेडीज। यू है यहाँ पर गाइस, टी डी 2 N 6 और 9 C P O 7 G F W K V। ओके, लेटर है यहाँ पर, तो हाँ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा, तैयार हो जाएं। एंड बहुत ही प्यारी रीडिंग है, तो मैं खुश हूँ, थोड़ा सुकून में हूँ। ऐसी ही रीडिंग्स आएँ तो बेहतर रहता है, अच्छा लगता है। देखते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, और अभी 7-8 दिनों में ये क्या मूव लेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, फुल रीडिंग करूँगी मैं। देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे। सोल जर्नी, सोल पर्पस अपना देखें और सोल जर्नी पर निकल लें। और बाबा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये डर रहता है कि अगर ये कनेक्शन नहीं रहा तो आप कैसे रह पाएंगे, तो बाबा कहना चाहते हैं अकेला रहना सीखो। कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो किसी पर निर्भर रहने की ये जो आदत है ना, इसको बाहर निकालो अपने अंदर से, ये गलत है आपके लिए। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, हमें अकेला ही करना है सब कुछ। शिव शक्ति बैलेंस बनाओ अपने अंदर, मेडिटेशन किया करो, नहीं करते हो
करते हो तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, वरना ये कार्ड नहीं आता शिव शक्ति का। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस में लेकर आओ। देखते हैं क्या है। ट्रिकरी, ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो, ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दो। इम्पार्शियलिटी, भाई बैलेंस रखो, ठीक है, अपने अंदर और दूसरों के साथ भी। ठीक है, समझ गए? कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसे हम गलत कहते हैं, सक्सेस पाने के लिए, शॉर्टकट पाने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई भी काम मत करना। मैं बता रही हूँ हल्के फुल्के तरीके से, ज़्यादा बोलूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे बोल दिया, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ का है कुछ का नहीं है। तो जिनका है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ आप करते हैं इस तरीके का कोई काम तो ना करें, बैलेंस बनाएं खुद के अंदर भी और बाहर के लोगों के साथ में भी जस्टिस ही करें, आपके लिए अच्छा होगा। एक रेमेडी मैं आपको दूंगी कि बेहतर होगा आप लोग हरे कृष्णा हरे रामा, एक तो इस मंत्र का चैंट करना शुरू कर दो। ओके, एंड आपसे कहूंगी कि एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा या तो अपने पिलो के नीचे रखो या फिर अपने बैग में रखो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को है नज़र वगैरह का, अब मैं बस इतना ही समझ लो, जो मैं बोल रही हूँ वो कर लो। ठीक है, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बताया कि थोड़ा नज़र वगैरह होता है आपको। जैसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी लोग नज़र लगाएंगे, ऐसा है, तो ये हैबिट में अपने डाल लो। बैग में रखना है या फिर तकिए के नीचे रखना है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और हरे रामा हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप करना है, इसको नहीं छोड़ना है कभी भी। जब भी हैवीनेस सा लगे पानी पियो ढेर सारा और इस मंत्र का जाप करने लग जाओ। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, सब बढ़िया है फिर। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता लगे कि मैंने भाई इतनी मेहनत करी है, रेजोनेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जितना हुआ है उतना बताइएगा, एंड इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं इनर वर्क के बारे में बात करूंगी। मुझे लोग बोलते हैं वीडियो बनाइए इनर वर्क पर। बेटा वीडियो क्या ही बनना है, इनर वर्क क्या है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको अपने चक्रा की हीलिंग एंड क्लींजिंग करनी होती है, ये होता है इनर वर्क। मैनिफेस्टेशन करते हो वो होता है इनर वर्क। अपने अंदर से बुराइयों को निकालना होता है इनर वर्क, जैसे झूठ बोलना और आलस करना, किस दूसरों के बारे में बुराइयां करना, गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आपको निजात पानी होती है। जो शैडो वर्क है उसको कहते हैं इनर वर्क। जैसे आपके बचपन में कुछ ऐसा हो गया, कुछ बुरा हो गया, या फिर आपके साथ में ही आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, लोग आपको चीट कर देते हैं। ओके, तो वो सारे भाई घाव हमारे अंदर रह जाते हैं, तो उनको हमें निकालना होता है, ये है इनर वर्क। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करोगे ना, ये सब कुछ निकल जाएगा। जैसे लगातार अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो सीधी सी बात है, हमें तकलीफ होती है, वो चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाती हैं, फिर हम ग्रो नहीं कर पाते कि इस बार अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हमें रिजेक्ट होना पड़ेगा, रिजेक्शन मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकालने के लिए और वापस से खुद को वैसा बनाने के लिए जैसे कि हुआ करते थे आप, ठीक है, ये होता है इनर वर्क। जो मैं करती हूँ वही करती हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता सकती हूँ मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, कि जब मैं कहती हूँ 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो, तो उसका मैं वीडियो दे दूंगी, उसको सुनना है और ये करना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। इनर वर्क के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है 7 चक्रा हीलिंग की एंड क्लींजिंग की, और टाइम स्टैम्प पर भी दे रखी है अलग से, उसको वहाँ जाओ और पढ़ो। ठीक है, कि ये लिंक है, उसको आपको सुनना है मेडिटेशन के वक्त। वहाँ पर क्या है, देखो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, सभी का अपना एक एक कलर होता है। ठीक है, ये चक्रा इस कलर का, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई येलो है, ठीक है, कोई रेड है। इस तरीके से सभी चक्रास के कलर्स हैं और उन्हीं चक्रास के मंत्र हैं। आपको क्या करना है, जब मैं बोलती हूँ कि आप अपने 7 चक्रा की हीलिंग एंड क्लींजिंग करें, उस वक्त आपको ये करना है कि जो मैंने लिंक दिया है उस म्यूजिक को आपको सुनना है, अपने कान में एयरफोन लगा लो, ठीक है, मेडिटेशन के वक्त, और बैठ जाओ। देन उस वीडियो में सामने से जिस मंत्रा का चैंटिंग हो रहा है, जैसे वहां पर आता है रम लम, ओके, इस तरीके से चैंटिंग होगी। तो जिस चक्रा के लिए मंत्र बोला जा रहा है उसी चक्रा पर आपको फोकस करना है। आपको खुद की बॉडी को विजुलाइज करना है कि आपकी बॉडी इस तरीके से है और आपके इस चक्रा पर,
थर्ड आई चक्रा का जो मंत्र है वो चैंट हो रहा है, तो उस चक्रा पर आपको फोकस करना है। आपको ऐसे फील करना है कि हाँ, मेरे इस चक्रा से इस कलर की ऊर्जा निकल रही है, इस रंग की ऊर्जा निकल रही है, ये चक्रा जो है इस तरीके से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसमें से जो भी निगेटिविटी है वो बाहर जा रही है एक काले धुएं के रूप में, और जो वाइट लाइट है, ठीक है, वो यूनिवर्स से आपको मिल रही है एनर्जी के रूप में, और वो उस चक्रा में उस रंग के साथ में मिक्स हो रही है, ठीक है। और इस तरीके से अब वो चक्रा जो है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ये आपको विजुलाइज करना है बाबू। हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें बहुत कुछ है हम उससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, कभी भी अब लोग मुझे पूछेंगे ना कि विजुलाइज करने से हो जाएगा, हाँ जी, विजुलाइज करने से ही होगा। जो हम लोग रेकी हीलिंग वगैरह सीखते हैं ना, उसमें भी हमें ऐसे ही करना होता है, हमें विजुलाइज ही करना होता है कि ऊर्जा हमारे हाथों में आ रही है और फिर हम उसको इस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं किसी और तक, ठीक है। वही तो मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप बताओ? यही तो है, हमें विजुलाइज ही तो करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि जब आप उसको हावी होने दोगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके पास आएगी, क्योंकि वो ओवरथिंक करवाता है, और ओवरथिंक करने से हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में अच्छे बुरे हर तरीके का जो वक्त है वो आता है, और अच्छा वक्त हमें याद उतना नहीं रहता जितना बुरा रहता है, क्योंकि बुरे वक्त में हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाती है, और हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं फिर से वो चीज़ ना हो जाए, तो हम निगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। जो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव ही सोचते हैं, निगेटिव ना हो जाए, फिर वही आता है हमारे पास दौड़ दौड़ कर, ठीक है। तो कभी भी अपने दिमाग को खुद पर हावी ना होने दो। आपको उसका मास्टर बनना है, उसको मास्टर ना बनने दो, उसको सर्वेंट ही बनाकर रखो, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, इस तरीके से सोचोगे, चक्रा की क्लींजिंग एंड हीलिंग करोगे, देखें आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे काम नहीं करती। ओके, तो सबसे पहले तो यही लर्न करो, और बाद में मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं वो तो मैंने शेयर करी हैं, बताओगे मैं और डिटेल में बता दूंगी। आस्क सुरभि करके मैं वीडियोस भी डालने वाली हूँ, तो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस आप पूछें, क्योंकि मैंने अभी पूछा था एक वीडियो में कि अगर मैं इस तरीके से आपको सवालों के जवाब दूँ, जैसे आपने कोई कॉमेंट किया और उसका मैंने रिप्लाई किया, तो कैसा रहेगा। तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने कहा कि ये वीडियो में आप करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। सो जनरल क्वेश्चंस पूछें, और पर्सनल के लिए आप वेबसाइट ही रखो, वो आपके लिए बेहतर है। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन इन वीडियोस पर नहीं, जो आस्क सुरभि करके आएगी उसमें आप पूछिएगा, ठीक है। जो पहला कमेंट होगा वहाँ पर आंसर मैं करूँगी, जो पर्सनल के लिए पूछना है। वैसे जनरल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगी, जैसे हीलिंग क्या है, चक्रास क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो बस यही मुझे आज कहना था। एंड आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं पिएं, मस्त रहें, और मुझे बताएं कि मुझे और क्या टॉपिक लेकर आना है, मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।